चावदार तालाब पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी पानी पीने के लिए, क्योंकि उस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, इस देश के गरीब पानी नहीं पी सकते। उस लड़ाई में बाबा साहब का सर भी फूट गया था, इतना बड़ा सर पे गिर गया था। तो आज हम जो भी कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। कल पीने को पानी नहीं था, आज बिसलरी का पानी है। कल खाने को रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। और ये करिश्मा नहीं थे किसको और भगवानों का, ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है, मेहरबानी है, मेहरबानी है। नहीं तो साथियों कल दिल की हस्ती बिखर गई होती और रूह के जख्म भर गए होते। ये जिंदगी आपकी बदौलत है मेरे बाबा साहब, वरना हम कब के मर गए होते, मर गए होते। हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। ओ भैया जरा सुन लो, सबसे पहले तो टीवी और बीवी में बर्बाद रहे, मोबाइल में बर्बाद हो। तुम्हारी तरक्की करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, अपनी तरक्की तुम्हें स्वयं करनी है, नहीं तो इस देश के अंदर तुम्हारे पीछे पड़े सब, तुम्हारे पीछे पड़े। एक दिन वो आएगा, तुम वोट गिराने का भी अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हें। स्कूल में पढ़ने का अधिकार खत्म होने वाला है, वो समय आने वाला है अगर आप संगठन नहीं हुए। मंदिर के पुजारी की सैलरी परमानेंट कर गई और देश के फौजी को संविदा पे रख रहे हैं। वारे वास देश के चलाने वाले लोग समझने की जरूरत है, वरना आप बर्बाद हो चुके हो। आइए 5 किलो राशन में अपने बर्बादी नहीं करनी है, हम अपने बच्चों का भविष्य देखना है। पहले तुम्हें फ्री का खिलाएंगे, उसके बाद में आपकी चमड़ी से वसूल करेंगे। लिखा है कवि ने गीत के माध्यम से। आज जो बैठे हो कुर्सियों पे लोग अच्छे अच्छे पंडाल सजा रखा है, ये मेरे बाबा साहब की बदौलत है। आइए गीत के माध्यम से लिखा है कवि ने क्या, कुर्सियों पे जो तुम ये कुर्सियों पे बैठे हो बाबा साहब की बदौलत है। और कुर्सियों पे है, कुर्सियों पे बैठे हो, ये मेरे पाप की बदौलत है। कुर्सियों पे बैठे हो, ये मेरे भीम की बदौलत है। कुर्सियों पे बैठे हो, ये मेरे भीम की बदौलत है। जिस घमंड में ऐठे हो, ये मेरे भीम की बदौलत है। कुर्सियों पे बैठे हो, ये मेरे भीम की बदौलत है। बहुत अच्छे भाई। मेरी माता बहनें जो इतने अच्छे कपड़े पहन करके बैठी है, यही बाबा साहब की बदौलत है। नहीं तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं था, आज तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब अधिकार दे दिए। अगर इस गांव का प्रधान पुरुष बन सकता है, यानी आदमी बन सकता है, तो महिला भी बन सकती है। बन सकती है, नहीं बन सकती। अगर डॉक्टर पुरुष बन सकता है तो महिला भी बन सकती है। महिला किसी से कम नहीं है, बराबरी का दर्जा दिया बाबा साहब डॉक्टर
जिंदा जलाते थे यहाँ के लोग। प्रमाण आज भी मिलता है। आप लोगों ने अच्छा रामलीला कितने लोगों ने देखी होगी? रामलीला कितने लोगों ने देखी होगी? जरा बताएं मुझे। मैं बताता हूँ, आज भी जलाते हैं जिंदगी को। रामलीला में एक प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध होता है तो लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ मर जाता है और मेघनाथ की पत्नी का नाम होता है सलोचना। हम तुम सब लोग जानते हैं कि आज सलोचना सती होगी। आज सलोचना सती होगी। वही प्रथा थी इस देश के अंदर, क्योंकि यह मनु स्मृति लागू थी। फिर दोबारा से मनु स्मृति लागू होने वाली है। तुम्हारा संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो तुम भी खतरे में हो। अगर संविधान पे आँच आई तो तुम्हारे ऊपर भी आएगी। आइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी मनुस्मृति को नासिक के चौराहे पर रख करके आग लगा दी। उस देश के लिए एक सुंदर सा संविधान बना दिया। आज उस संविधान की बदौलत हर समाज के लोग बड़ी शान से जीते हैं। ये बाबा साहब की बदौलत है। नहीं, संविधान से पहले कोई तुम्हें शूद्र कहता था, कोई दलित कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन आज तुम इस देश के मालिक हो। क्या सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। हो के न हो? बताओ, तुम्हारे कितने सांसद बैठे संसद में जो संविधान की बदौलत आरक्षित सीटों पे जीत करके जाते हैं। और एक और प्रथा चला पड़ी है, जो आरक्षित सीटें हैं ना तुम्हारी, उनको भी दूसरे समाज के छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं? चाहे वो वाल्मीकि हो या तुम्हारे समाज की बेटी हो, बेटी से चक्कर चला लेके भगाकर प्रधानी लड़ ली, विधायक की लड़ ली, लोकसभा में पहुंच गए और तुम देखते रह गए। ये तुम्हारे अंदर साथियों बहुत बड़ा संयंत्र रचा जा रहा है। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। सिर्फ शूद्र थे कल तक, अब हो देश के मालिक। संसद में बैठे हो, मेरे भीम की बदौलत है। संसद में बैठे हो, ये मेरे भीम की बदौलत है। आइए साथियों, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात मेरी समझ में आ रही है? माता बहनों, मेरी आवाज आ रही है समझ में? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संसद में पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ भी नहीं छोड़ा बाबा साहब ने। बाबा साहब ने हमारे लिए और तरक्की के रास्ते खोले, माता बहनों के लिए और तरक्की के रास्ते खोले, लेकिन माता बहनें हमारी क्या उसका देती है? अब 9 दुर्गे चल रहे जी, 9 दुर्गे कितनी बनी हो? 9 दुर्गों में एक बिना पूरे गांव में। ये तो बहुत अच्छा होंगी, चुप चुप बताती ना। 9 दुर्गों के व्रत चल रहे हैं, 9 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, भूखी मरेंगी। अगर व्रत रखने से
किसी की उम्र बढ़े या किसी का भला हो तो दुनिया गर्म लगे, ये समय बेवकूफ बनाया जाता है। 400 रुपए 500 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर जब असमोली या संबल को जाता काम करने के लिए, और जो शाम को वापसी घर को आता है और घरवाली से कहता है कि भाई खाना वाना बनाया या नहीं, तो जवाब बताओ कि घरवाली क्या देती है? तो देखो जी, तुम्हें तो बताइए बच्चों के पापा, मेरा तो व्रत है, वह छोटी लोड़िया से मुझे चटनी वटनी कर दे। जो 500 रुपए कमा कर क्या था वो चटनी से, और ये बर्तों में देखो लोग हैं भूखिले में, बर्तों में केला ये खामे, सेब ये खामे, दूध ये पीमे, उबले हुए आलू ये खामे, चौलाई के लड्डू ये खामे, और कुछ ना सांसू कूटू के आटे की पकौड़ी ये खामे। तो काय की बत्ती है? बताओ काय की बत्ती है? मुझे तमाम उम्र रोटी ना मिले, दूध मिले जा, मैं जी जाऊंगा और तकड़ा हो जाऊंगा। बेवकूफ बनाया जाता है। और अब से 20 साल पहले, मैं बता रहा हूँ 10-15 साल पहले कोई नहीं जानता था एक व्रत ऐसा चला, कोई भी नहीं जानता था। शहर में कोई रखते थे, शहर में रखते थे, लेकिन अब तो गांव में भी रखते थे। हर गांव हर गली में 40-40, 50-50 साल की बुढ़िया भी रख रही है। बता कौन सा व्रत है वो? करवा चौथ। करवा चौथ रख रही है। अब क्या हमारी वाली भी कहने लगी जी हम भी रखना करवा चौथ? मैं कहने लगा तुझे पता कैसे रखेगा करवा चौथ? आइए, बर्तों के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। लिखा है क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को अच्छे रास्ते खोल दिए, और अब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी लगा दी तो आप एक अच्छी गाड़ियों में चलते हो। अब तो गाड़ी भी ये ना खरीदते, छोटी मोटी गाड़ी ना खरीदते, लग्जरी कार, लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है, कार लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है, कार लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है, कार लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है। साथियों, जब आप घर से निकलोगे तो घर के अंदर भी आप लोगों ने एसी फिट कर रखी है। जो अमीर है, जो बाबा साहब से आरक्षण से आगे बढ़े, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। जब घर से निकलोगे तो कमरे में एसी फिट है, और जब गाड़ी में बैठोगे तो उस गाड़ी में भी एसी, और जब गाड़ी में से ऑफिस में जाओगे दफ्तर में तो वहां भी एसी। बताओ तो कभी छोड़ी बाबा साहब? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक समोसा खा करके 2-3 दिन अपने समय को काटते थे। सरकारी लाइट के नीचे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते थे, उजाले की इतनी व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारे अधिकारों के लिए अपने 4-4 बेटों की कुर्बानी दे दी। अपनी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन आज हम मजे ले रहे हैं, मुंह जुड़ा रहे हैं। कार लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है, 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 कार लग्जरी तेरी आलीशान बंगला है। एसीओ में लेते हो एसीओ में लेते हो
देखिए जो भी लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो तुम्हारे खाने के लिए यहाँ पे प्रसाद की वितरण की व्यवस्था की गई है उसको लेकर के जाएं। हमें यही नहीं छोड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। मकान अच्छे बनवा दिए, नौकरी अच्छी लगा दी, अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छे अमीर हो गए।